हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाइथन की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि लूप क्या होती है पाइथन के अंदर, किस तरीके से वर्क करती है, लूप का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मेरे वीएस कोड के अंदर, और यहाँ पे जो हमारी ओपन फाइल है उसको कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। फोल्डर को मैं नेम दे रहा हूँ यहाँ पे लूप। एंड देन अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट.py। नाउ अब लूप का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये क्या हो गया, ये मेरे कुछ चीजें रिपीटेडली हो रही है। मान लीजिए कि मेरे पहले आई की वैल्यू थी 1, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो गई 2, उसके बाद हो गई 3, उसके बाद हो गई 4। तो ये क्या करता है, ये एक चीज को रिपीटेडली जब तक कि आपकी एक कंडीशन ना मैच हो तब तक वो क्या करता है, रोटेट करता है। एक जनरल टर्म एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपको क्या करना है, आपको जाना है मार्केट। सो व्हाट इज योर पिक पॉइंट, आपका पिक पॉइंट क्या है। तो इनिशियल पॉइंट जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका होम, जहां से आप क्या कर रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो। सो बेसिकली अगर मैं कुछ इस तरीके से समझू, चलिए हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से कमेंट ले लेते हैं। जैसे कि स्टार्ट पॉइंट है आपका, वो क्या हो गया, वो हो गया आपका होम। अब वहां से आपको कहां तक जाना है, तो योर डेस्टिनेशन इज मार्केट। और वहां पे जाने तक आप क्या करोगे, तो वहां पे जाने तक आप कोई वर्क करोगे। जैसे कि आपकी बाइक जो है वो एक पर्टिकुलर मोशन के अंदर जाएगी, या फिर आप चल के जा रहे हो, तो आप कोई ना कोई एक चीज को रिपीट कर रहे हो ना वहां तक जाने तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा बॉडी पार्ट, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं बॉडी पार्ट। तो ये मेरी तीन चीजें कोई भी लूप के अंदर होगी। पहली चीज कि मेरा इनिशियलाइजेशन कहाँ से करना है, उसके बाद मेरी डेस्टिनेशन क्या होगी, एंड द थर्ड इज मेरा बॉडी पार्ट जहां पे मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाऊंगा। जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए कि मैं फर्स्ट फ्लोर से नीचे की तरफ जा रहा हूं, तो वो क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा हूं, तो वो हो गया मेरा इंक्रीमेंट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज अ सिंपल एग्जांपल, एक जो हमने समझा है। अब इसको थोड़ा सा और बेटर वे के अंदर समझते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक कोड लिखते हैं यहाँ पे। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ फ्रूट इज इक्वल टू, एंड देन मैंने यहाँ पे ले लिया लाइक बनाना। देन मैंने ले लिया यहाँ पे एप्पल, उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया ऑरेंज। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे ये सारी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। सो नाउ अब मुझे उसके लिए क्या करना है, जब मुझे ये सारी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा मेरी फोर लूप। फोर लूप लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक इनिशियल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया एफ आर इन फ्रूट, यानी कि फ्रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो 1/1 एफ आर के अंदर आती जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया एफ आर। अब देखिए होगा क्या, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो फोर लूप के अंदर जाएगा, पहली वैल्यू को यानी कि जीरो इंडेक्स को पिक करेगा, एंड आपको वेरिएबल प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद वो लूप वापस एग्जीक्यूट होगी, वापस एक बार आएगा फ्रूट के अंदर से सेकंड इंडेक्स यानी कि 1 नंबर के इंडेक्स को गेट करेगा, और उसको भी एफ आर के अंदर ही स्टोर करके दे देगा। कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। अगर मैं इसको करता हूँ रन, सो लेट्स सी द आउटपुट। देखिए आपको यहाँ पे बनाना एप्पल ऑरेंज एक के बाद एक डिस्प्ले हो रहे हैं, वो ऐसा नहीं डिस्प्ले कर रहा है मुझे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट फ्रूट, एंड देन मैं अगर इसको रन करता हूँ सी, मुझे यहाँ पे जो है वो एरे डिस्प्ले हो रहा है। बट जब मैंने उसको फोर लूप के अंदर ले लिया, तो इसने क्या कर दिया, मुझे वैल्यू को स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करवा के दे दिया। ये एक सिंपल फोर लूप थी मेरी। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक और लूप चलानी है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ। जैसे कि मैं कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, या फिर मैं एक फोर इन लूप ले सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे फोर आई इन, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रेंज लिख दिया। ओके, सी प्रीवियस जो मैंने किया था वहां पे मैंने रेंज नहीं ली थी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ले लिया है रेंज, एंड रेंज के अंदर मैंने दे दिया 5। कॉलन करके मैं करता हूँ प्रिंट, एंड प्रिंट करके मैं कर देता हूँ आई। अब देखिए आउटपुट किस तरीके से प्रिंट होगा वो सबसे पहले तो समझ लेते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली ये करेगा क्या, आपकी जो आई की इनिशियल वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट करेगा, और वो 5 वैल्यू को मुझे प्रिंट करवा के देगा। नाउ अब अगर मैं इसको रन करता हूं, तो देखिए मुझे क्या कर रहा है, वो 0 1 2 3 4
यानी कि 5 वैल्यू मेरी प्रिंट हो गई। नाउ अब यहाँ पे हुआ क्या है, हमने जो 3 कंडीशन बोली थी वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क हुई वो समझते हैं। तो मेरा इनिट क्या हो गया, इनिट हो गया आई इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद कंडीशन क्या दे दी यहाँ पे मैंने, तो कंडीशन मेरी यहाँ पे कुछ आ जाएगी लाइक दिस, आई इज लेस देन 5। एंड देन वहां पे मेरा क्या हुआ है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या हो रहा है, तो आई प्लस प्लस यानी कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हुआ है यहाँ पे। और अगर आपको सिंपली उसको करना है तो आप यहाँ पे आई प्लस और इक्वल टू 1 भी समझ सकते हो। तो इस तरीके से ये मेरी जो रेंज वाली लूप है ना वो चल रही है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना उसका स्टार्ट पॉइंट चेंज करना है और एंड पॉइंट चेंज करना है। कुछ इस तरीके से मुझे वर्कआउट करवाना है, तो हम किस तरीके से करवा सकते हैं वो देखते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मुझे स्टार्ट करना है 2 के साथ, और मुझे लास्ट जो वैल्यू चाहिए ना वो 9 चाहिए। तो मतलब मुझे 10 के ऊपर उसको एंड करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी चीज है। एंड नाउ अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए अब मुझे ये 2 से लेके 9 तक की वैल्यू दे रहा है। तो अब ये किस तरीके से वर्कआउट करेगा, तो आई की इनिशियल वैल्यू ले लेगा वो 2। अगर आई इज लेस देन 10 है वहां तक ये कंडीशन वर्क करेगी। एंड देन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आई प्लस और इक्वल टू 1 ही हो रहा है। दैट इज ऑल ओके, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब मुझे कुछ और करवाना है। मैं यहाँ पे कॉमा करके क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी अब मेरा आउटपुट क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले क्या आया मेरे पास, 2 आ गया। उसके बाद देखिए उसके बाद 5 आया, उसके बाद 8 आ गया यहाँ पे। सर अब यहाँ पे हुआ क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन तो कुछ इस तरीके से ही चल रही है, आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई। अगर आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है तो वो प्रिंट करेगा। एंड देन आई इंक्रीमेंट जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, आई प्लस 3 कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि मैंने लास्ट जो है उसको बोलते हैं स्टेप। तो स्टेप के अंदर मैंने क्या दे दिया है, 3 दे दिया है, मतलब वो 3 वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 5। अब 5 ऑब्वियसली 10 से कम है तो उसको भी उसने प्रिंट किया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 8 को भी उसने क्या कर दिया, एक बार प्रिंट कर दिया। 8 के अंदर 3 मैंने ऐड किया तो 11 हो गया। अब वो वैल्यू क्या हो रही है, वो वैल्यू 10 से ज्यादा हो रही है, तो उसने क्या कर दिया, उसको वहां पे कर दिया स्टॉप। तो इस तरीके से मेरी रेंज का मैं यूज कर सकता हूँ पाइथन के अंदर। सो हमने लूप देखी कि फोर लूप किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से आई वर्क करता है, किस तरीके से इन और रेंज वर्क करते हैं फोर लूप के साथ। सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और लूप है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप किस तरीके से वर्क करते हैं उसके लिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं उसको नेम दे देता हूँ व्हाइल डॉट पाई। चलिए अब व्हाइल के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम देखिए सिचुएशन सेम रहेगी। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। सो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो मेरा इनिशियलाइजेशन है, मैं यहाँ पे इनिट लिख देता हूँ, इन से शायद आपको पता ना चले। सो मुझे मेरा इनिशियलाइजेशन करवाना है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे चाहिए। चलिए ये मेरा लॉजिक है कि मुझे इसको 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवाना है। सो इनिशियलाइजेशन मेरा होगा 1। उसके बाद उसकी वैल्यू लेस देन 6 करनी पड़ेगी मुझे, और आई प्लस और इक्वल टू 1 करना पड़ेगा अगर मुझे एक एक इंक्रीज करवाना है तो। नाउ अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूंगा x इज इक्वल टू, मैंने वैल्यू ले ली इनिशियल वैल्यू 1। उसके बाद आ गए हम व्हाइल लूप के अंदर। व्हाइल लूप के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पे लिखा x लेस देन, एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। तो ये क्या हो गई, ये मेरी हो गई कंडीशन कि जब तक x की वैल्यू 6 से कम है तब तक मुझे क्या करना है, मुझे उसकी वैल्यू को प्रिंट करवानी है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एंड x। एंड देन उसके बाद एक चीज और मुझे यहाँ पे करनी है, मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस और इक्वल टू 1, दैट्स इट। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रन किया तो देखिए मुझे आउटपुट दिख रहा है 1 2 3 4 5। अब अगर मुझे यहाँ पे एक और चीज चेक करवाने तो मैं करवा सकता हूँ, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 5 भी हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ फोर लूप के अंदर हम ऐसी चीजें नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर आप इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। आउटपुट आपको सिमिलर मिलेगा, कोई चेंज नहीं है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की वैल्यू 10। एंड देन मैं क्या करता हूँ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आए तब तक मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है उसकी। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एक वैल्यू कम करनी पड़ेगी, डिक्रीमेंट, बिकॉज मुझे 10 से लेके 5 तक की वैल्यू प्रिंट करवानी है। सो नाउ अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखिए किस तरीके से होता है। सो 10 9 8 7 6 5 कुछ इस तरीके से मुझे वैल्यू डिस्प्ले
हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीमेंट को भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज के इस वीडियो में सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप लूप को चला सकते हो पाइथन के अंदर। एग्जैक्टली लूप होता क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि पाइथन के आगे आने वाले वीडियो की को नोटिफिकेशन मिलती रहे। पाइथन के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लूप के कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, वहां पे वो किस तरीके से वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।